एक और कॉलर, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। युवा साहित्यकार मंजीत सिंह अवतार। बोलिए मंजीत सिंह जी जी। सर, इस प्रकार से ये लोग मतलब जो देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं। बिल्कुल। जैसा कि इनकी न्यायिक समिति की रिपोर्ट भी कहती है कि मौखिक और दस्तावेजों के अनुसार ये न्यायमूर्ति सैन ने बतौर रिसीवर अपने नाम 2 अलग अलग बैंक खाते खोले और 24 मार्च 1993 तथा 5 मई 1995 के बीच उन दोनों खातों में सामानों की बिक्री से हासिल हुई कुल राशि 45,22,800 रुपए जमा की गई। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि न्यायमूर्ति सैन ने इसका अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया और न ही इसके बारे में कोई सबूत पेश किया। इसका मतलब साफ है वो गबन की राशि है जो उनके पास सीधे भ्रष्टाचारी से आई है। और ये एक विश्वास को डाउन करने वाली बात है कि देश के अंदर जो सर्वोच्च पद पर बैठे हुए हैं वो भी ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारों में लिप्त होते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जिस प्रकार से पहले उच्चतम न्यायालय में पहले महाभियोग की जो वो हुई थी 1994 में न्यायाधीश के लिए हुई थी, न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के लिए इन्होंने, लेकिन 1993 में उन्हें ही महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ना, उसका एक डिसीजन जो है ना, निर्णय लेना, वो बहुत गलत है कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा उसका महाभियोग को चलाना। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि लोकसभा जो पहले ही भ्रष्ट है उन्हीं करप्ट लोगों द्वारा उनको चुना जाता है कि मतलब महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाए, पूरी तरह की जाए, नहीं की जाए। इसी का एक उदाहरण था कि कांग्रेस के मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण ही वह पारित नहीं हो सका था 1994 में। तो ये जो नेताओं द्वारा ही चुनना बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है ना, न्यायिक जांच के लिए खासकर नेताओं का मतदान। बिल्कुल। आज आप कोई कविता नहीं सुनाएंगे इस विषय पे? हाँ जी बिल्कुल सुनाएंगे, क्योंकि फंसे कलंकित अधिकारी हैं, उनमें से कुछ भ्रष्टाचारी हैं। फंसे कलंकित अधिकारी हैं, उनमें से कुछ भ्रष्टाचारी हैं। अधिकारियों का भ्रष्ट होना या भ्रष्टाचार का बढ़ते जाना कोई नई बात नहीं, ये नई बात नहीं है। लेकिन एक बात और कहूंगा कि दूर गगन जब काला होए अंधकार में जग सारा होए, गगन जब काला होए अंधकार में जग सारा होए, ऐसे दिन का निकट भी आना कोई नई बात नहीं। और इनके लिए कहना चाहूंगा, भ्रष्टाचार फैल रहा देखो कितना आज यहाँ। तो मैं अपने लहजे में इनके लिए कहना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार फैल रहा देखो कितना आज यहाँ, भ्रष्टाचार करने वाला कर रहा है राज यहाँ। ऐसे भ्रष्टाचारी देश से बाहर मुझे चाहिए, देश है स्वतंत्र मेरा स्वतंत्रता चाहिए, उसमें चाहे हम सिपाही हो चाहे जस्टिस हो। बिल्कुल, न्याय सभी के लिए बराबर होना चाहिए क्योंकि हम स्वतंत्र हैं, संविधान में भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात कही। और युवा साहित्यिक हमसे जुड़ चुके थे और पहले भी इन्होंने कुछ कार्यक्रमों में अपने साहित्यिक रचनाओं के साथ अपनी प्रतिक्रिया को दिया था। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, देखते क्या कहते हैं। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, बोलिए। हाँ सर, मैं जावेद अख्तर बोल रहा हूँ सऊदी अरब से। हाँ बोलिए, क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ नमस्कार। हाँ भाई साहब, ये जो आप भ्रष्टाचार के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तो इसमें तो चपरासी से लेके मंत्री तक सारे भ्रष्ट हैं। बिल्कुल, इसमें तो चपरासी से लेके मंत्री तक सारे भ्रष्टाचार है। बिल्कुल। लेकिन आज हम न्याय व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे। जी हाँ, ये एक हवलदार, एक सिपाही, जी 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 जी, एक सिपाही से लेकर एक एसडीएम, एक जज जो है सुप्रीम कोर्ट का जज तक, हाई कोर्ट का जज तक, वो भी भ्रष्ट है इसी उसमें। बिल्कुल, सारे घूसखोर है। जब तक हिंदुस्तान से घूसखोरी नहीं खत्म होगी, हिंदुस्तान हमारा बहुत ही पीछे चला जाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर एक कार्टून, धन्यवाद आपने कॉल किया, विदेश से समय निकाल पर कॉल किया। साथ साथ में जो स्क्रीन पर कार्टून आ रहा था, कार्टून में एक बहुत बड़े बहुत मोटे पैसे के साथ आप देखिए स्क्रीन पर, मोइली और जो प्रधानमंत्री है वो नीचे खड़े हैं और कार्टून में वो पैसे की तरफ ऊपर देख रहे हैं। ये आपके पास अब ये कार्टून आएगा। साथ साथ में हम आपको आज बहुत ज्यादा संख्या में आज हमारे पास कॉलर्स ने कार्टून भेजे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। और ऐसे में एक कार्टून जो एकदम से ध्यान आकर्षित करता है, वो कार्टून भी आपके सामने आएगा, जिसमें मोइली जो देश के कानून मंत्री है, ये कार्टून है जिसमें प्रधानमंत्री और
कानून मंत्री, दोनों भी देख रहे हैं कि ये सारा पैसे का इतना बड़ा खेल कैसे हो रहा है। उसके सामने वो छोटे बौने साबित हो रहे हैं। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, देखते क्या कहना चाहते हैं। हेलो। ऐसा है जी, हाँ, तो आज का जो कानून है साहब, वो पूंजीपतियों की कीमत बंटना कर रहे हैं। ये मेरे लिखित सबूत है। बिल्कुल 711 की जा सकती है। इसमें जो न्यायाधीश वगैरह पैसे खा रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। और भी बहुत सी लिख के दूंगा। हम बिल्कुल, हम आपको इनवाइट करते हैं, निमंत्रित करते हैं, आप हमारे चैनल में आइए। हम आपके पूरे सबूत के साथ इस भ्रष्ट न्याय व्यवस्था के खिलाफ आपको लाइव करेंगे, कार्यक्रम करेंगे। आप जरूर आइए। धन्यवाद। आप भी अपने विषय के साथ, अपनी प्रतिक्रियाओं के साथ यहां पर कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अब यहां पर काफी बार कांग्रेस का नाम लिया गया। कांग्रेस की स्पोक पर्सन जयंती नटराजन इस पूरे मसले पर क्या कहती है, आपके सामने। Not yet. I'm aware that the judge's report has found the judge guilty, but we are yet to study the details of that report. But I would like to categorically state that whether it is the legislature, the executive, or the judiciary, or any other public office, we would certainly like to see that the highest standards of integrity and accountability. बिल्कुल, अभी भी साफ साफ नहीं कहा है कि कांग्रेस इस वक्त क्या करेगी, क्या इसका रुख रहेगा, और बाकी दलों ने भी अभी तक साफ नहीं किया है कि इस महाभियोग के दौरान उनका क्या रुख रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, देखते क्या कहना चाहते हैं। सऊदी अरब से शहाबुद्दीन बोल रहा हूँ। बोलिए शहाबुद्दीन जी, क्या कहेंगे। देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, ऊपर से नीचे तक सब घुसखोर है। अगर एक ब्लॉक में जाते हैं एक आवासीय बनवाने के लिए, उसके लिए घुस देना पड़ता है। नहीं तो हमारा देश इतना महान है, अगर घुसखोरी सिर्फ खत्म हो जाए तो हम क्या से क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। आपका क्या अनुभव है वहां पर जहां आप रह रहे हैं। जी, हम लोग यहाँ है, यहाँ हम लोग ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, कितने मेहनत से कमाते हैं। यहाँ के व्यवस्था देखते हैं, कानून देखते हैं कि एक पैसा घुसखोरी नहीं है, कहीं जाइए फ्री में काम होता है। लेकिन जो सरकारी काम है उसके लिए हम कोर्ट में जाते हैं, ब्लॉक में जाते हैं। चपरासी होता है, आदमी सब कहता है पहले कुछ सलामी दीजिए फिर काम होगा। अब बताइए कैसा कानून है। बिल्कुल, धन्यवाद। सऊदी अरब से प्रतिक्रिया दे रहे थे, और दुख होता है जब बाहर में रह रहा भारतीय उस देश के कंपैरिजन में हमारे यहाँ की व्यवस्था को खराब कहता है। एक और कॉलर। हेलो। न्याय व्यवस्था में जो जब कभी कोई केस हार जाता है, जब कोई केस हार जाता है, उस दौरान जब कभी सिद्ध हो जाता है कि उस केस में वकील भी शामिल होता है, वकील भी शामिल होता है उसमें, तो उस वकील को क्यों नहीं मतलब सजा दी जाती है जब केस हार जाने के बाद में, या वो गलत पाया जाता है तो वकील क्यों नहीं उसमें वो होता है, या न्याय व्यवस्था में जो भी शामिल होता है उसको सजा क्यों नहीं दी जाती, या उसका लाइसेंस क्यों नहीं जब्त किया जाता, जो भी होता है। देखिए, न्याय व्यवस्था, आपने प्रतिक्रिया दी, इसके लिए धन्यवाद। लेकिन ऐसी सारी व्यवस्था की ही तो समस्या है, और यही समस्या है जो इस पूरी व्यवस्था को बिगाड़ रही है। अब एक कॉलर और जुड़े हैं, उनको देखते साथ साथ में हमने आपके लिए कुछ फिल्मी डायलॉग्स भी लाए हैं, वो भी दिखाएंगे। कॉलर। हेलो सर, दिलीप मोटे औरंगाबाद से बोल रहा हूँ। बोलिए दिलीप जी। सर, कैसा है ये अभी जो न्याय व्यवस्था के बारे में बात चल रही है, तो मैं एक कहना चाहता हूँ कि हमारे राष्ट्र में एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिस पर आम लोग, आम जनता भरोसा करती है। तो वो उसमें भ्रष्टाचार होता है या नहीं होता है, ये बात तो साबित होने पर उसके ऊपर बोला जाएगा। लेकिन अगर होता है भ्रष्टाचार उसमें, तो वो नहीं होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने उसके अंदर इंटरफेरेंस जो है वो कम करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कानून मिनिस्टर हो या फिर और कुछ लोग हो जिसके बर्डन पे आके हमारे न्यायपालिका ने कभी भी भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए,
क्योंकि आम जनता का एकमात्र भरोसा सिर्फ ये है, राजकारणी बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भ्रष्ट नहीं हो सकती। बिल्कुल दिलीप जी, धन्यवाद। आपने जो कहा इससे ही मिलता जुलता फिल्म खाकी का ये डायलॉग के साथ यहां एक ब्रेक लेंगे, लेकिन पहले ये फिल्मी डायलॉग देखिए। तारीख गवाह है मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस के कितने स्कैम हुए, कितने केसेस दर्ज हुए, कितनी इंक्वायरीज हुई, कितने बड़े बड़े कमीशन बैठे, लेकिन हुआ क्या है? ठेंगा। आज तक किसी मंत्री की ना सजा हुई है ना होगी। यही हमारे देश का अलिखित कानून है। यह कानून बदलेगा देवधर, और इसकी शुरुआत होगी तुमसे। सारे सबूतों पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि डॉक्टर इकबाल अंसारी के ऊपर लगे सारे इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। शायद ऐसा हो और हम चैन की सांस ले सके। एक कॉलर को भी लेते हैं जाते जाते, देखते क्या कहना चाहते। हेलो, बोलिए, क्या कहेंगे? हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सुरेश जी, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश सोनी लुधियाना से। हाँ बोलिए राजेश जी। सर, आपका जो भी आप विषय चुनते हैं, एक से एक चुनते हैं। हम तो यही सोचकर कि कौन से विषय पे बात करें। बिल्कुल। तो आज का जो विषय है कानून का, मैं एक चीज मेरी समझ नहीं आती कि हमारी हिंदुस्तान की जेलों में सैकड़ों जेलों में लाखों की तादाद में वो लोग सड़ रहे हैं जेलों में, जिन्होंने छोटे मोटे अपराध किए, किसी की जेब काटी, कोई अड़ोस पड़ोस में झगड़ा किया, या किसी ने ऐसे छोटे मोटे केसों में लाखों लोग सड़ रहे हैं। तो जो हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री, नेता जो, या कोई अपना सरकारी अफसर जब कानून के फंसते हैं जब ये अदालतों में, तो वो बाहर आकर ये क्यों कहते हैं कि उन्हें हमारे देश के संविधान पर या अपना ये देश के कानून पर भरोसा है। भरोसा है। तो ये क्यों कहते हैं? उनको पता है कि कुछ होने वाला नहीं है। अंदर अदा कर चुके होते हैं। बिल्कुल, उनको पता होता है कि इस व्यवस्था से कुछ होने वाला नहीं। उनको भरोसा है कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। हाँ जी, जो 1 रुपए की चोरी करता है या हजारों की चोरी करता है, वो चोर है, वो जेलों में सड़ते हैं बेचारे। बिल्कुल, हम आपको एक उदाहरण देना चाहते हैं। वाला भी नहीं आता अभी पिछले वाले पीछे नहीं आते। बिल्कुल, धन्यवाद। पिछले हफ्ते दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय में एक केस आई थी जिसमें कर्नाटक के एक किसान ने बिजली की चोरी की, ऐसे आरोप में उनके ऊपर 6 महीने की उनको सजा सुनाई गई। लेकिन वो सजा के अपील में जो गए, ऐसे ऊपर ऊपर के अपील में जाते जाते सुप्रीम कोर्ट तक उनका 1 साल पूरा हो गया। सजा दी तो थी, वो ज्यादा 6 महीने एक्स्ट्रा उनको अपील के दौरान भी नहीं छोड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी तो जताई, लेकिन क्या उसके वो 6 महीने और उसकी वो बदनामी हुई और उसकी मनस्थिति का नुकसान इस देश का न्यायालय या न्याय व्यवस्था कर सकती है? नहीं। इसलिए सुधारना होगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी बिंदास बोल जारी रहेगा।